तो बंगाल के रुझानों में बीजेपी की गाड़ी रफ्तार पकड़ते हुए मुझे लगता है थोड़ी और रफ्तार एक्सीलेटर पर थोड़ा और पांव दबाना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे चुनाव की ये मतपत्रों की गिनती आगे बढ़ेगी वैसे मुझे लगता है ये गैप और बढ़ता जाए। अच्छा, अग्निमित्रा पॉल के बारे में मैंने आपको बताया वो किस तरीके से आसनसोल दक्षिण सीट पर पकड़ बनाए हुए हैं। खड़गपुर सीट, खड़गपुर सदर सीट है ये। 2016 में बीजेपी ने जो 3 सीटें जीती थी उसमें खड़गपुर सदर सीट 2016 में यहां से जीते थे दिलीप घोष। इस बार फिर 2026 में दिलीप घोष यहां से उम्मीदवार, दिलीप घोष यहां से बढ़त बनाए हुए हैं और प्रदीप सरकार टीएमसी के उन्हें टक्कर दे रहे हैं जो 2019 उपचुनाव में ये खड़गपुर सीट टीएमसी के लिए जीत चुके हैं। लेकिन खड़गपुर सदर सीट मतलब पश्चिम मेदिनीपुर की सीट, वहां पर दिलीप घोष की पकड़। पश्चिम मेदिनीपुर दिलीप घोष, पूर्वी मेदिनीपुर शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी ने रूपा गांगुली आगे। दक्षिण सोनारपुर दक्षिण सीट मतलब ये तो वही साउथ 24 परगना वाली सीट हो गई ना, वो जो साउथ 24 परगना की सीटों में बताया जा रहा है बीजेपी ने बढ़त बना ली है। जहां बीजेपी पिछली बार 0 थी तो वहां पर रूपा गांगुली ने बढ़त बना रखी है। और इस बीच नंबर फिर बदला है, टीएमसी 69 पर, बीजेपी 70 पर। नंबर लगातार बदल रहा है और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले गैप कम कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस 69 पर, बीजेपी 70 पर। देखना दिलचस्प होगा कहां से ये सीटें आ रही। जी बिल्कुल, एक तो कहां से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरी बात ये रुझान अगर आप देखें जो इतना नेक एंड नेक जो ये चल रहा है इससे एक चीज तो इशारा इसमें है कि जो ज्यादा जो मतदान इस बार हुई है तो उसका हो सकता है कि वो एक एंटी इनकम्बेंसी की ओर इशारा कर रहा हो। मामला बराबरी पर आ रहा है। अभी जो बढ़त थी वो घट गई है, टीएमसी बीजेपी के बराबर आ रही है। इससे तो साफ हो रहा है कि जो मतदाता मौन था वो तूफान से पहले की खामोशी का संकेत था और ये जो रिजल्ट सामने आ रहे इसका मतलब है कि वो तूफान दिख रहा है। टीएमसी आगे निकल गई है, टीएमसी आगे निकल गई है, टीएमसी 72 पर, बीजेपी 70 पर रुकी हुई है। ये तो ईवीएम खुलते साथ ही क्या तस्वीर बदल रही है पश्चिम बंगाल की। अभी तो ये देखना होगा क्योंकि अभी चुनाव आयोग को भी अपने आंकड़े देने हैं, ये रुझान है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि कितना स्ट्रैटेजी जो है वो काम कर रही है। ईवीएम खुला और टीएमसी आगे निकली, ये तस्वीर बदल रही है बंगाल की। 72 टीएमसी, 70 बीजेपी। देखिए आखिरी बॉल तक मैच जाना है और इसीलिए इतना क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि आप देखिए जैसे जैसे ईवीएम्स खुलते जाएंगे वैसे वैसे बीजेपी की बढ़त बढ़ती जाएगी। बीजेपी की बढ़त बढ़ेगी लेकिन फिलहाल नंबर में टीएमसी की बढ़त दिख रही है। टीएमसी 72 पर है, बीजेपी 70 पर है और कांग्रेस 2। मुकाबला कांटे का होगा रोमाना, जिससे मैं आपको सुबह से कह रही हूँ दिस इज गोइंग टू गो डाउन टू द वायर। हाँ, ये बहुत करीबी मामला होने वाला। आनंद सर, ये तो बदल गया मामला। वो जो बढ़त थी आप कह रहे थे ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी बीजेपी की गाड़ी, ये तो पलट दिया ममता ने। 72 पर पहुंच गई, बीजेपी 70 पर है। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, पलट नहीं दिया है, अभी तो खुला है। अभी देखते जाइए होता है क्या, आगे आगे होता है क्या। एक शायरी में कहूँ तो देखते जाइए होता है क्या। और बहुत क्लोज कंटेस्ट है लेकिन ये क्लोज नहीं रहेगा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल जो तस्वीर है आधे घंटे से ज्यादा गिनती शुरू में हो चुका है और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले बढ़त और बढ़ा ली है। तृणमूल कांग्रेस 75 पर पहुंच गई है और बीजेपी 71 पर है। मतलब पोस्टल बैलेट जहां मामला बिल्कुल बराबरी का चल रहा था बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, और इस बीच अब जब से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए। असम में देख लीजिए आप, बीजेपी गठबंधन जो है वो रुझानों में बहुमत के नजदीक पहुंचता हुआ। बहुमत का आंकड़ा असम में क्या है, 64 जादुई आंकड़ा 64 का। असम में बीजेपी गठबंधन उस बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। केरल पर नजर बनाकर रखिए, बहुमत के आंकड़े से लेफ्ट गठबंधन सिर्फ 10 के फासले पर है, 61 पर पहुंच गया है। और केरलम के अंदर जादुई आंकड़ा 71 का है, तो केरलम में लेफ्ट गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन ज्यादा यहां पर बहुमत के नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तमिलनाडु 234 सीटें हैं, डीएमके गठबंधन एआईएडीएमके गठबंधन के मुकाबले बेहतर करता हुआ। और टीवी के विजय अन्य के खाते में कोई बड़ी हलचल नंबर के लिहाज से नहीं हो रही है, लेकिन सबकी नजर जो है वो पश्चिम बंगाल पर है। टीएमसी 75 और बीजेपी 71 पर। अभी तो ये ऊपर नीचे होता ही रहेगा क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आकाशवाणी कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम पीछे चल रहे हैं। कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम पीछे हो गए, ये तो बहुत बड़ी खबर है। 11, 16, 21 लगातार फिरहाद हाकिम। बॉबी हाकिम के नाम से जाने जाते हैं, कोलकाता के मेयर हैं, ममता के बड़े भरोसेमंद है, विश्वसनीय है। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताऊं, 2021 में हुआ क्या था। फिरहाद हाकिम जो है वो करीब 68,000 वोट से जीते थे और इस बार एसआईआर के चक्कर में क्या हुआ है, कोलकाता पोर्ट में 61,000 वोट कटे हैं। समझिए इस बात को,
61,000 से जीते थे, 61,000 वोट कट गए हैं, तो फिर ये SIR कोलकाता पोर्ट फिरहाद हाकिम का खेल बिगाड़ रहा है क्या? अभी तो बहुत नंबर बदला टीएमसी 80, बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं है, 79, सिर्फ एक का फासला है, लगातार नंबर बदल रहा है। देखिए यही मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तो बहुत ही अर्ली है, आगे आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। नहीं, कोलकाता पोर्ट मतलब ममता का गढ़ है, कोलकाता वाला इलाका है, वहां से अगर बीजेपी राकेश सिंह बढ़त बनाए हुए हैं तो ममता के लिए, फिरहाद हाकिम के लिए बड़ा झटका है। लेकिन हाकिम से कमजोर राकेश सिंह नहीं है। हाँ। जितने ताकतवर हाकिम है उतनी ताकतवर राकेश सिंह है। भारतीय जनता पार्टी ने आकाशवाणी नोआपाड़ा से अर्जुन सिंह और भाटपाड़ा से उनके बेटे आगे चल रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना की सीटें हैं, नोआपाड़ा, भाटपाड़ा, अर्जुन सिंह का गढ़ है, भाटपाड़ा, नोआपाड़ा, और दोनों सीटों पर बाप बेटे जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। भाटपाड़ा में 21 में भी जीते थे पवन सिंह, 19 उपचुनाव भी जीते थे पवन सिंह, और एक बार फिर 26 में भी पवन सिंह की बढ़त। आकाशवाणी मालदा से बीजेपी 6 सीटों से आगे है। मालदा बीजेपी 6 सीटों पर आगे हो गई है, और मालदा पिछली बार 2021 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन अभी जयंतदा बता रहे थे किस तरीके से लोकसभा चुनाव में मालदा 6-6 का मामला था, बीजेपी ने 6 सीटों पर बढ़त बनाई थी, और वही सामने आ रहा है, मालदा में 6 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, और बाकी 6 में कांग्रेस। वहां पर तृणमूल कांग्रेस खास कुछ कर नहीं पाई थी 2024 में भी, अगर देखा जाए उन 12 सीटों में। तो इस बार भी मुझे वही लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का जो है कुछ हद तक मायने रहेगा दोनों में, मालदा और मुर्शिदाबाद। मामला बहुत करीबी है, यहाँ पर किसी भी तरफ मामला जा सकता है। टीएमसी 80 पर है, बीजेपी 79 पर है। मेघा रोमाना, जो देखने वाली बात अभी ये है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अगर साउथ 24 परगना नंबर बदला, बीजेपी आगे हो गई है, नंबर बदला, बीजेपी आगे, बीजेपी 85 पर पहुंच गई है, तृणमूल कांग्रेस 82 पर है, और हो भी क्यों ना, जिस तरीके की जानकारियां मैं आपको दे रही हूँ वो कोलकाता वाला रीजन है, कोलकाता पोर्ट वाला इलाका है, टीएमसी की सीट है, वहां पर फिरहाद हाकिम पीछे चल रहे हैं। साउथ 24 परगना बीजेपी 2021 में 0 थी, वहां 31 सीटों में से 10 सीटें हैं, बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। झारग्राम 2021 बीजेपी 0 थी, झारग्राम के अंदर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। कुल मिलाकर कूच बिहार बीजेपी 2021 के मुकाबले वहां पर बेहतर परफॉर्म कर रही है। अलीपुरद्वार हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये तो तमाम वो इलाके हैं जहां बीजेपी पहले से मजबूत है और इस बार भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है।